एक और मुलाकात आपकी और हमारी, मिलते रहते हैं, हम बात करते हैं अपनी। मैं हूं मायू। हाल ही में बड़े अरसे के बाद इत्तेफाक हुआ बाय रोड जम्मू जाने का। फुट ड्राइव करते हुए निकल पड़े, तेजी से भागते हुए, कहीं 4 लेन, कहीं टनल, कहीं ब्रिज, कहीं किसी तरह जम्मू पहुंच गए 5-5.5 घंटे में। रास्ते पर डर था कि ट्रैफिक जैम होगा, लैंडस्लाइड होंगे। खुदा की रहमत, कुछ ना हुआ, पहुंच गए। खुशी हुई, ना रुकना पड़ा ना कुछ, आसानी से जम्मू पहुंच गए। और फिर वापस निकले 2 दिन में। फिर ड्राइव करते हुए मेरे साथ एक और नौजवान था, अबरार नाम का। उनने एक बात कही रास्ते में। उनने कहा कि रास्ते में बहुत कुछ था, वो अब नहीं मिलता है, न देखते हैं हम, न वो जगहें आती हैं। तो मैंने सोचा, जब मैं यहाँ से निकला तो मैं गाड़ी गुंड से सीधा निकल गया, देखे बगैर ही काजीगुंड कहाँ है। न अंडा पराठा, न चाय और पराठा। आगे पहुंचा, न वानहाल में रुका कुछ खाने, न रामबन का खाना। आगे बढ़ते गए, न तो कहीं कोई पीड़ा में रुकता था, कोई कहीं और रुकता था। वो बाद की बात है, पहले वो वानहाल में भी राजमा चावल होते थे खाने। चिनानी में लोग रुकते थे, कोई सब्जी खरीदता था फ्रेश, कोई अनारदाना, कूद में पति साहब मिठाई, और बहुत खूबसूरत चढ़ाई रास्ते में, बहुत बेहतरीन पत्नी टॉप की, एवरग्रीन दोनों साइड, देवदार और पाइन ट्रीज चारों तरफ, बहुत खूबसूरत समा। कुछ भी नहीं देखा। भागता हाँपता तो मैं तो पहुंच गया और वापस भी आ रहा हूं एक बैरन रोड से। चेंज हुआ है, रफ्तार बढ़ गई है, तेल बच रहा है, वक्त बच रहा है, लेकिन द कल्चर इज लॉस्ट। हाईवे कल्चर इज लॉस्ट। हाईवे कल्चर में जो पड़ाव थे, जहां जहां रुकते थे, कहीं आप जैसे मैंने कहा, कहीं अंडा पराठा चाय, कहीं राजमा चावल, कहीं अनारदाना खरीदा, कहीं सब्जी, नंदी में आपने पनीर खाई, ब्रेड पकौड़े खाए। अगर सब जगह तो नहीं रुकते, उधमपुर में और रामबनिया वानहाल में खाना खाया, कहीं और चीज़ खाई, वो स्पेशलिटी थी, अच्छा लगता था। लेकिन अब ये जो हाईवेज बनती हैं नहीं, इनमें वो कल्चर नहीं होता। द हाईवे कल्चर इज लॉस्ट। आप कहेंगे क्या मैं रो रहा हूँ हाईवे कल्चर का? मैं उसका रोना नहीं रो रहा हूँ, ये हमारे तमद्दुन का हिस्सा था, हमारी लाइफ का हिस्सा। वहाँ हम रुकते थे, रामबन में रुके, कहीं और रुके, वो 4 चीज़ें हमसे जान लेते थे या हमारी अपनाते थे, हम 2 चीज़ें उनकी अपना लेते थे, आगे बढ़ते थे। वो क्रॉस सेक्शन से मुलाकात होती थी, एक रिश्ता बनता था और बढ़ता था। आप पूछ लीजिए लगातार जो ड्राइवर आते जाते हैं, कितने पड़ाव पे कितने लोग थे जिनके साथ क्या रिश्ते उनके बन गए, बाद में सब खत्म हो गया। जहाँ से आप, हमारे टनल भी हमारे तमद्दुन का हिस्सा था, पार्ट ऑफ कल्चर बन गया था। लेवाल्टर के पार, उस पार, इस पार, उसके पार शैतानी नाला, वहाँ यूं वो स्नो स्लाइड्स लगे हुए, ऊपर से बर्फ़ निकल जाए। शैतानी क्यों? वहाँ एवलांच गोल गोल होकर बर्फ़ आती थी, उसको कहते थे। कहीं आगे आप पहुँच जाते थे तो वो खूनी नाला, वहाँ एक्सीडेंट बहुत हुए थे। वहाँ ऊपर से पहाड़ आता था, फिर वहाँ जाली भी लगाई गई थी। और फिर नाचरी का स्लाइड हो, बाद में पंथाला है, पहले नाचरी में स्लाइड आते थे। ये मैं कहता हूँ कमाल था, अच्छा था, लेकिन ये हमारे हिस्ट्री का हिस्सा बन गई थी, कल्चर का हिस्सा। यहाँ से गुजरे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और दैट हाईवे कल्चर इज लॉस्ट नाउ। आने जाने की रफ्तार बढ़ गई, तेल बच गया, वक्त बच गया, कोई रुकता कहीं नहीं है, वो कल्चर ख़त्म हो गया। वो कहीं किसी को ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, हमारा कल्चर, ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और हम कहते हैं चेंज जो है, लोग कहते हैं इज ऑलवेज फॉर बेटर, इट्स क्वेश्चनेबल, इट मे नॉट बी ऑलवेज फॉर बेटर। ये कल्चर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात पे जा रहा हूँ। अब आप देखिए, रास्ता छोटा हो गया, हमवार हो गया, बेहतर हो गया। आप न काजीगुंड में रुके, न वानहाल में रुके, न रामबन में रुके, न कुद में आपने मिठाई खरीदी, न रुके, न नंदनी में पनीर खाने के लिए रुके, न कहीं और राजमा चावल के लिए, कहीं सब्जी, कहीं अनारदाना, कहीं दंदासा खरीदने, कहीं नहीं रुके। अब उन सब का कारोबार इस हाईवे से जुड़ा था। मैक्सिमम इलाके बाईपास हो गए,
अब आप बताइए कितना असर हुआ कारोबार पे, ठप हो गई उनकी बिजनेस टोटली। फॉर देम चेंज इज़ नॉट फॉर बेटर, फॉर अस इट इज़ बेटर। आने जाने के लिए उनको तो चेंज ने तबाह कर दिया एक हिसाब से। अब ये भी हम कहेंगे कि अल्लाह और वसीले पैदा करता है, लेकिन बहुत मशक्क़त करनी होगी। कुछ ने ऐसा किया कि वो अपनी दुकानें मिठाई शिठाई की खुद के बाहर कहीं ले आए हाईवे पे, कोई नहीं रुकता वहाँ। इट्स नॉट पार्ट ऑफ अवर फोकलोर, अवर कल्चर, अवर सिस्टम, कोई नहीं रुकता। आप कहीं भी ब्रेड पकोड़े या वो पनीर के पकोड़े बेच दें, नंदिनी की तरह कोई नहीं रुकता वहाँ उस टनल के पास। तो ये हाईवे बेहतर होना जब हमारे लिए बेहतर है, उनके लिए बेहतर नहीं है। चेंज इज ऑलवेज नॉट बेटर फॉर ऑल द पीपल। जो हम मानते हैं ना, वो सुन लिया हमने किसी से, चेंज इज ऑलवेज बेटर, नहीं, नॉट फॉर ऑल पीपल ऑल द टाइम। ये एक मामूली एग्जाम्पल मैंने दिया आपका, इसका आपके पास और होंगे, इसके काउंटर एग्जाम्पल भी होंगे हैं कि चेंज से मुझे फ़ायदा हुआ, मैं जल्दी जम्मू पहुंचता हूँ या आता हूँ, हुआ, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ, उनका लाइवलीहुड ही ख़त्म हो गया। अब वो कुछ और सोच रहे होंगे और कोई और किसी और राह पे निकल पड़ेंगे, वो कुछ और तैयार करेंगे। हो सकता है उनके लिए उसमें बेहतरी हो, लेकिन वक्त लगेगा। इस वक्त क्राइसिस है, चेंज क्रिएट्स क्राइसिस ऑल्सो। कभी उस पर बात करूंगा कि जब कोई चीज़ नई होती है, इनोवेटिव होती है, सामने आती है, तो पब्लिक रिएक्शन, क्राइसिस, उसको अडॉप्ट करना नहीं करना, ये क्या सिस्टम है, क्या होता है, ये भी कभी बात करूंगा। लेकिन ये हाईवे कल्चर का जाना, ये जाना ही था एक दिन। ऐसा होता है क्योंकि जब सड़क बनती है, अर्बनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ सड़क ही है, बेहतर होती है और आमदोरफ्त बेहतर हो जाती है। लेकिन वो दैट कल्चर विल नेवर कम बैक नाउ, इट्स गॉन फॉर गुड। 4 लेन हाईवेज, टनल्स एंड ब्रिजेस डोंट क्रिएट अ हाईवे कल्चर। कभी अगर रुक गए गलती से कहीं खाने, कोई उससे अटैचमेंट नहीं है कि रामबन में इसी के पास खाने जाना है, बानिहाल में उसी के पास बैठना है, इससे ये करना है। ये ज़िंदगी का हिस्सा था। जहाज़ में नहीं ट्रेवल करते थे लोग, बड़ी बसों में, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की, ए क्लास, बी क्लास, डीलक्स बसों में। फिर ये बाकी छोटी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आई जो एक्सीडेंट प्रोन है। तब एक्सीडेंट भी ज़्यादा नहीं होते थे, रास्ता इतना तवील था कि 12 घंटे लगते थे, एक्सीडेंट कम होते थे मगर। एंड देन चेंज कैन नॉट बी स्टॉप्ड, but it may not be beneficial all the time for all the people. We can't expect it to be, and it doesn't have to be, and it isn't. आप भी सोचिए, कोई criticism नहीं है, some critical thinking. Employ it, and you will also see it. You know better. Thank you.